Welcome learners. In this video, we will learn how to construct a bar graph and what are its uses. This is from chapter 4, data handling. So let us see what a bar graph is. A bar graph is a method of representing data visually. Normally हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज को रीड करने से बेहतर है हम उसे डायग्रामेटिकली समझें। तो बार ग्राफ भी जो होता है हमारे डेटा को विजुअली या किसी शेप के फॉर्म में शो करता है। ऑल्सो अ बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। हमारे पास में जो भी डेटा या नंबर होगा हम उसे रेक्टेंगुलर बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बार्स की विड्थ जो होती है यूनिफॉर्म होती है, मतलब सारे डेटाज के लिए उनकी विड्थ सेम रहेगी। द लेंथ, ये तो रही विड्थ की बात, लेकिन लेंथ ऑफ दीज बार्स जो होती है वो डेटा या नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। लेस डेटा के लिए या लेस छोटे नंबर के लिए लेंथ ऑफ बार विल बी स्मॉल, वेर एज फॉर अ ग्रेटर नंबर और अ लार्ज नंबर द लेंथ ऑफ द बार विल बी क्वाइट बिग। सो हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम उसे डायरेक्टली ग्राफिकली देखेंगे कि किस तरीके से हम बार ग्राफ को बनाते हैं। बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हम बार्स लेंगे, रेक्टेंगुलर बार्स लेंगे, वो सेम विड्थ की होना चाहिए और दो बार ग्राफ के बीच में जो गैप होगा वो यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए, मतलब सेम गैप होना चाहिए, हर दो बार के बीच में सेम गैप होगा। ऑल्सो वी नीड टू डिफाइन द स्केल ऑफ अ बार ग्राफ कि 10 यूनिट या 1 यूनिट, जो 1 यूनिट होगी वो किसके इक्वल है। So let us see or understand it with an example. Here is an example. Draw a bar graph for the given data. आप जैसा देख सकते हैं इसमें एक टेबल दिया है, स्टूडेंट मेंशन है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आर A, B, C, D, 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स रिप्रेजेंटेड हैं, A के 74, B के 90, C स्टूडेंट के मार्क्स 82 हैं और D के 66 हैं। So in order to draw a bar graph, हम सबसे पहले दो परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्सिस x और y ड्रॉ करते हैं। So these are the two axes, two perpendicular axis, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। Then we need to define, हम ये दो एक्सिस के नाम देंगे। तो जो x एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर हम स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम अगर हम स्टूडेंट दे रहे हैं तो वर्टिकल एक्सिस, ये y एक्सिस का नाम हो जाएगा मार्क्स। तो यू कैन सी इस तरीके से हम उनका नेमिंग करेंगे एक्सिस का। देन वी नीड टू डिफाइन द स्केल। हम हमारे बार ग्राफ में एक यूनिट कितने मार्क्स का होगा। जैसे यहाँ पर हमें मार्क्स दिए हैं तो 1 यूनिट ऑफ माय बार ग्राफ विल बी इक्वल टू 10 मार्क्स। यहाँ हमने कन्वीनियंटली 10-10 का डिफरेंसेस से मार्क्स लिए हैं। अगर आपको और कोई कन्वीनियंट लगता है तो आप अपने हिसाब से स्केल ले सकते हैं एंड यू नीड टू डिफाइन द स्केल ओवर हियर। वेल, सबसे फर्स्ट डेटा हमें एंटर करना है, दैट इज स्टूडेंट ए के 74 मार्क्स हैं, हमें 74 लोकेट करना है। 74 कहाँ आएगा, 70 और 80 के बीच में। हर एक यूनिट के बीच में छोटे छोटे 10 डिविजन्स होते हैं, एज यू कैन सी इट ऑन अ ग्राफ पेपर। तो आप यहाँ से लोकेट करना चाहें तो आप 74 को इजीली लोकेट कर सकते हैं। 70 के बाद में स्मॉल 4 डिविजन्स आप काउंट करेंगे, यू विल बी एबल टू लोकेट 74। यू कैन सी अ स्लाइट लाइट लाइन इज गिवन हियर विच इज लोकेटिंग 74। अब इस 74 से हम एक बार ड्रॉ करेंगे दैट विल रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ स्टूडेंट ए। So this is the bar for student A. लेबल करें तो x एक्सिस पे या स्टूडेंट नेम पे स्टूडेंट का नाम आएगा A, और इस बार के ऊपर हम डेटा दे रहे हैं जो कि 74 था। Similarly, we will be constructing the bar for student B, that is 90, student C as 82, which is given, and for student D, that is 66. This is how a bar graph is drawn. Now, the same data can also be represented by interchanging the items. As you can see, अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दें तो हमारा बार ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप आइदर फॉर्म में बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कमिंग अप
टू अ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ जो होता है वो दो सेट ऑफ डेटा को शो करता है एक ही ग्राफ में। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने स्टूडेंट के केवल मार्क्स लिए थे, सपोज मैथमेटिक्स के मार्क्स थे। अभी अगर हम चाहें कि एक स्टूडेंट के मैथमेटिक्स एज वेल एज हिंदी के मार्क्स शो हो जाए, फॉर दैट वी विल बी यूजिंग अ डबल बार ग्राफ। उसको ड्रॉ करने का तरीका सेम है जैसे हमने एक सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ किया था। दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, स्केल डिसाइड करेंगे और उसके बाद में हम लोकेट करेंगे। तो लेट अस सी विद एन एग्जाम्पल। हियर आप देखेंगे स्टूडेंट ए बी सी आपको एज इट इज दिए हैं, ए बी सी डी। इनके मैथ्स के मार्क्स जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने लिए थे वो भी एज इट इज हैं। हिंदी का एक कॉलम हमने और ऐड किया है, तो स्टूडेंट ए के अब की बार 2 मार्क्स दिए हुए हैं, तो ये दोनों मार्क्स हमें स्टूडेंट ए के लिए शो करने हैं। वैसे ही बी सी डी के लिए भी शो करने हैं। अभी यहाँ जो डबल बार ग्राफ 2 डेटा के लिए शो किया गया है, वैसे आप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के लिए भी शो कर सकते हैं। वेल, लेट अस सी हाउ द बार ग्राफ विल लुक लाइक। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे जैसे स्टूडेंट ए के लिए 2 बार्स ड्रॉ किए हैं। यहाँ आप देखिए मैथ्स के लिए मैंने ब्लू बार लिया है और हिंदी के लिए रेड बार लिया है। नाउ सिंस while drawing the double bar graph on a graph paper, आप उसे अलग अलग कलर्स में कलर नहीं कर सकते, इसलिए आप किसी के लिए नेट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी को खाली छोड़ सकते हैं या किसी को शेड कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप उन्हें शेड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट नेम था, वाई एक्सिस पे हमने मार्क्स लिए हैं। स्टूडेंट ए के लिए हिंदी और मैथ्स के मार्क्स दिए हुए हैं, बी के लिए भी वैसे ही लोकेट किया है, सी के लिए और डी के लिए लोकेट किया है। नाउ प्रीवियसली हमने देखा था कि अगर हम एक्सिस के डेटा को इंटरचेंज कर दें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को अगर चेंज कर दें, तो हमारा डबल बार ग्राफ भी उसी तरीके से शो हो सकता है। दिस इज हाउ अ डबल बार ग्राफ कैन बी constructed by interchanging the horizontal and vertical axis or data of those two axes. So that's all for this video. Thank you for watching.